हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2019 में रिलीज हुई मूवी ट्रिक। ये एक स्लैशर थ्रिलर है, इसीलिए ये बाकी स्लैशर से थोड़ा हटके है। इसे डायरेक्ट किया है पैट्रिक लुसियर ने, जिन्होंने माई ब्लडी वैलेंटाइन 3D भी डायरेक्ट की है, जिसकी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये मूवी भी कुछ खास फेमस नहीं है और बहुत ही कम लोगों ने ये मूवी देखी होगी। तो ऐसी अंडररेटेड मूवीज देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 2015 में बेंटन न्यूयॉर्क में हैलोवीन के दिन, और हम देखते हैं कुछ टीनेजर्स को जो हैलोवीन पार्टी में स्पिन द बॉटल खेल रहे थे, लेकिन वो बॉटल की जगह एक नाइफ को यूज कर रहे थे, जिसके ऊपर अलग अलग साइड पर ट्रिक और ट्रीट लिखा था। उस पार्टी में थे शेरिल, निकी, ट्रॉय और ट्रिक। ट्रिक का असली नाम पैट्रिक वीवर है, लेकिन सब उसे ट्रिक के नाम से बुलाते हैं। ट्रिक की बारी आती है और वो नाइफ घुमाता है। नाइफ एक लड़के की तरफ पॉइंट करता है। अब उनकी गेम ऐसी थी कि जिसकी तरफ भी नाइफ रुकेगा, नाइफ स्पिन करने वाला उसे किस करेगा। ट्रिक ने 2 फेस मास्क पहना हुआ था। अचानक वो अपना मास्क घुमा लेता है और दूसरा फेस आगे कर लेता है। वो उस लड़के को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन किस करने के बजाय वो नाइफ से उसे स्टैब कर देता है। ये देखकर सभी हैरान हो गए थे। तभी ट्रिक एक और लड़के को मार देता है और इसके बाद तो वो एक एक करके सबको मारने लगता है। ट्रॉय उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी स्टैब कर देता है। सबको मारने के बाद अब उसके सामने निकी आ जाती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, तभी कोई उसे फायर पोकर से स्टैब कर देता है। वो ट्रॉय था। वो ट्रिक का मास्क उतारता है और यहाँ हमें ट्रिक का चेहरा दिखाया जाता है, जो कि प्योर इविल था, लेकिन उसने फेस पेंट लगाया हुआ था जो उसके असली चेहरे को छुपाए हुए था। पुलिस आती है और उन सबको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। इस केस को संभालने के लिए डिटेक्टिव माइक डेनवर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसे शेरिफ लीसा जेन सब कुछ बताती है और ट्रेंट का 2 फेस मास्क दिखाती है, जिसे पहन के उसने ये सारे मर्डर्स किए थे। माइक जाकर ट्रिक को देखता है, जो कि बिल्कुल बेजान पड़ा था। माइक को एक बात समझ नहीं आती कि अभी तक उसके फेस से पेंट क्यों नहीं उतारा गया। वहाँ पर शेरिल भी थी, जो उन्हें ट्रिक के बारे में बताती है कि वो एक स्मार्ट स्टूडेंट था और वो होमवर्क करने में सबकी हेल्प करता था। ना तो उसकी किसी से कोई लड़ाई थी और ना ही कभी किसी ने उसे बुली किया। अब सवाल ये था कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे उसका पूरा कैरेक्टर ही बदल गया। शेरिल निकी को देखने चली जाती है, जो कि वहीं पर एडमिट थी, और माइक और लीसा दोनों ट्रिक के रूम में जाते हैं। वहाँ पर लीसा की असिस्टेंट डेप्यूटी ग्रीन ड्यूटी दे रही थी, जिसे वो कॉफी लाने भेज देते हैं। वो ट्रिक का इलाज कर रहे डॉक्टर स्टीवन को भी बाहर भेज देते हैं। माइक ट्रिक का बयान लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा था। तब माइक किसी को बुलाता है उसका फेस पेंट उतारने के लिए। तभी ट्रिक उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो अपनी हथकड़ियां भी खोल लेता है। उन हथकड़ियों से वो एक ऑफिसर को बुरी तरह इंजर्ड कर देता है और वहां से भाग जाता है। फाइनली वो दोनों उस तक पहुंच जाते हैं। तभी ट्रिक निकी के रूम से बाहर निकल रही शेरिल को पकड़ लेता है। अब सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो चुकी थी, क्योंकि वो मर्डर करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकता था, लेकिन शेरिल एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट थी। वो खुद को फ्री कर लेती है और तभी वो दोनों ट्रिक के ऊपर कई सारे शॉट्स फायर करते हैं, जिससे वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। वो दोनों जल्दी से नीचे जाते हैं, लेकिन इतनी देर में वो नीचे पहुंचते हैं ट्रिक गायब हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल था। वो वहां खड़े एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछते हैं, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था। लीसा को खून के निशान मिलते हैं और वो उनका पीछा करते हैं। खून के निशानों का पीछा करते हुए वो रिवर तक पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें यकीन हो जाता है कि ट्रिक मर चुका है, क्योंकि इतनी गोलियां लगने के बाद और दूसरी मंजिल से नीचे गिरने के बाद वो तैर तो बिल्कुल भी नहीं सकता था। या तो वो डूब कर मर जाएगा या फिर हाइपोथर्मिया से। वो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाते हैं और ट्रिक के बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं। उन्हें बस यही पता चलता है कि वो बहुत शांत लड़का था और वो इतना स्मार्ट था कि कई बार तो वो टीचर्स को ही कंपटीशन दे देता था, लेकिन उन्हें ट्रिक की कोई भी फोटो नहीं मिल पाई। स्कूल रिकॉर्ड में उसकी कोई फोटो नहीं थी, ना ही किसी स्टूडेंट के फोन में, और ना ही वो सोशल मीडिया पर था। हॉस्पिटल के सिक्योरिटी कैमरास में भी कुछ नहीं दिखता, क्योंकि उसके नीचे गिरने के बाद फुटेज कट जाती है। उसने 1 साल पहले ही वो स्कूल ज्वाइन किया था। उससे पहले वो कहाँ रहता था किसी को नहीं पता, ना ही उसके पेरेंट्स के बारे में स्कूल को कोई जानकारी थी। उसके पेरेंट्स से ईमेल के थ्रू बात होती थी और उसका रजिस्टर्ड एड्रेस एक डॉकयार्ड था। वो अचानक कहीं से आया था और अचानक ही गायब हो गया। पुलिस उसके क्लासमेट्स की मदद से उसके स्केच बनवाती है, लेकिन सारे स्केच डिफरेंट थे। उसके क्लासमेट से पूछताछ करने पर ट्रिक के बारे में कुछ वियर्ड बातें भी पता चल रही थी, जैसे कि वो काफी दूर से भी उनकी बातें सुन लेता था। माइक जितना ट्रिक के बारे में पता कर रहा था, उतना ही उसका दिमाग खराब होता जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन करते हुए 3 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा था और वो 2 फेस मास्क जो इकलौता एविडेंस था वो भी गायब हो चुका था।
शेरिफ लीसा को ये केस क्लोज करने के लिए ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा था क्योंकि इसमें बहुत टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा था, इसीलिए वो ये केस क्लोज कर देती है। लेकिन माइक इससे सेटिस्फाइड नहीं था। 1 साल बीत जाता है और दोबारा हैलोवीन आ जाती है और हैलोवीन के साथ दोबारा आता है ट्रिक। वो एक क्लब में जाकर फिर से लोगों को उसी नाइफ से मारता है। माइक को पूरा यकीन था कि ये ट्रिक का ही काम है, लेकिन लीसा को इस बात पे यकीन नहीं था क्योंकि उन्होंने ट्रिक को कई बार शूट किया था। अब इसमें कुछ तो अजीब है कि 1 साल पहले इसी दिन एक लड़के ने कई लोगों को मारा और वो गायब हो गया, और 1 साल बाद एग्जैक्ट इसी दिन फिर से कई सारे लोग वैसे ही मारे जाते हैं। माइक जानता था कि ये ट्रिक का ही काम है, लेकिन उसके कहने पर भी ट्रिक का केस रीओपन नहीं किया गया और ये केस भी ऐसे ही बंद हो गया। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होता। अगली हैलोवीन पर फिर से यही सब रिपीट होता है और माइक फिर से बिल्कुल हेल्पलेस था। लेकिन अब एक और बदलाव आ चुका था। अब ट्रिक इंटरनेट पर वायरल हो चुका था और टीन्स उसे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे थे क्योंकि वो हर हैलोवीन को आता था और लोगों को एक नाइफ से मारकर चला जाता था। ये उनके लिए बहुत कूल था। 1 साल और बीत जाता है और फिर से हैलोवीन आती है और इस पूरे साल माइक ट्रिक के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। उसने पता लगाया था कि पिछले 2 साल से ट्रिक उसी एरिया में मर्डर्स कर रहा है जो कि उसी रिवर के पास है जिसमें वो गायब हुआ था। वो एक बार में बैठा था और वहाँ वो 2 एजेंट्स स्विफ्ट और क्रिस्टीना को बताता है कि पॉसिबली आज ट्रिक यहीं पर हमला करेगा। वो दोनों एजेंट्स उसकी बात पर यकीन नहीं करते क्योंकि उन्हें ट्रिक वाली बात पर यकीन ही नहीं था। वो माइक को कहते हैं कि ट्रिक जिंदा है लेकिन उसके दिमाग में। स्विफ्ट वॉशरूम में चला जाता है और उसके जाने के बाद बार टेंडर उनके पास आती है, लेकिन मार्क उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। वो अपनी ही दुनिया में खोया था। लेकिन माइक का शक बिल्कुल सही था। ट्रिक वहां पहुंच चुका था और इस बार उसके फेस पर कोई मास्क नहीं था। ट्रिक स्विफ्ट के फोन से क्रिस्टीना को एक फोटो भेजता है जो कि उसी 2 फेस मास्क की थी। वो वॉशरूम में जाती है और देखती है कि बाहर स्विफ्ट को एक चेयर पर बांध रखा था और उसके चेहरे पर वो मास्क था। वो माइक को बुलाती है और वो दोनों उसे बचाने जाते हैं। वो देखते हैं कि स्विफ्ट के नेक पर एक स्टील वायर लपेट रखा था जिसपे बहुत हैवी कंक्रीट ब्लॉक्स लटके हुए थे, यानी कि किसी भी वक्त स्विफ्ट की गर्दन कट सकती थी। वो दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं। क्रिस्टीना ने उस वायर को पकड़ रखा था ताकि स्विफ्ट के नेक पर ज्यादा जोर ना पड़े और माइक उन ब्लॉक्स को उतार रहा था। तभी ट्रिक ऊपर से कूदकर उस वायर पर लटक जाता है जिससे और भी ज्यादा वेट बढ़ जाता है और स्विफ्ट के सर के साथ क्रिस्टीना की उंगलियां भी कट जाती हैं। माइक ट्रिक के पीछे जाता है और क्रिस्टीना रेडियो के थ्रू मदद मांगती है। तभी ट्रिक पीछे से आकर क्रिस्टीना को भी स्टैप कर देता है। वो चिल्लाती है और माइक उसके पास आता है। वो देखता है उसी बार टेंडर को जो कि बाहर कचरा फेंक कर वापस अंदर जा रही थी और ट्रिक भी वहीं पर खड़ा था। माइक उसे बचाने जाता है। तभी ट्रिक वहां से गायब हो जाता है और क्रिस्टीना के पास पहुंचकर उसे जान से मार देता है। माइक के होते हुए वहां 2 ऑफिसर्स मारे जा चुके थे और वो कुछ नहीं कर पाया सिवाय इधर उधर भागने के। उस बात को भी 1 साल बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है 2019 के हैलोवीन से पहले का दिन। हम देखते हैं शेरिल को जो कि 3 साल बाद टाउन में वापस आई थी। वो निकी से मिलने जाती है जो कि टेलबॉट के रेस्टोरेंट पर काम करती थी। वहाँ उसे माइक भी मिलता है जो कि अब डिटेक्टिव नहीं था क्योंकि पिछली हैलोवीन पर जो हुआ उसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन वो अभी भी ट्रिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि शेरिल के डैड का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए वो वापस आई है। लेकिन उसके जाने के बाद टैलबर्ट माइक को बताता है कि उसके डैड का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसने एक फैक्ट्री की छत से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की है। मीनवाइल डेप्यूटी ग्रीन और डेप्यूटी स्लेटर एक मर्डर साइट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो शेरिफ लीसा को वहां बुलाते हैं क्योंकि मामला बहुत सीरियस था। उस मर्डर साइट पर खून से डेनवर लिखा हुआ था। लीसा डेनवर को वहां बुलाती है और डेनवर ये सब देखकर समझ जाता है कि ट्रिक वापस आ गया है। उधर शेरिल अपने डैड के पास हॉस्पिटल जाती है और वहाँ डॉक्टर स्टीवन उसे बताता है कि उसके डैड का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उन्होंने छत से छलांग लगाई है। जब शेरिल डॉक्टर से बात कर रही थी तब उसके डैड को टीवी में ट्रिक दिखाई देता है, लेकिन जब तक शेरिल नोटिस करती है वो गायब हो चुका था। इधर माइक देखता है कि उसके फोन से किसी ने डेप्यूटी ग्रीन और शेरिफ लीसा को मैसेज किया है कि उसने ट्रिक को ढूंढ लिया है। वो उसी डॉकयार्ड पर है जो कि उसका रजिस्टर्ड एड्रेस था और डेप्यूटी ग्रीन ऑलरेडी वहाँ के लिए निकल चुकी थी। इससे पहले माइक कुछ कर पाता ट्रिक वहां पहुंच जाता है और वो उसे एक ग्रेवयार्ड में ले जाता है जहां से वो अचानक गायब हो जाता है। माइक जल्दी से लीसा को कॉल करके सब बता देता है और उसे डॉकयार्ड पर पहुंचने के लिए कहता है। वो भी जल्दी से अपनी कार के पास जाता है और देखता है कि ट्रिक ने उसकी कार के टायर पंचर कर दिए थे। ग्रीन डॉकयार्ड पर पहुंच चुकी थी और उसने ट्रिक का ठिकाना भी ढूंढ लिया था। तभी शेरिफ लीसा भी वहां पहुंच जाती है और उसे अलर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रीन एक ट्रैप में फंसकर बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। लीसा जल्दी से उसके पास जाती है और उसे वहां से निकालने लगती है। तभी ट्रिक वहां पहुंच जाता है। ग्रीन उसके ऊपर फायरिंग करती है और लीसा उसे लेकर आगे बढ़ती है। वो दोनों कार तक पहुंच जाते हैं और लीसा ग्रीन को कार में बैठा देती है। तभी ट्रिक एक क्रेन में बैठ जाता है और एक ग्रे स्टोन को उस कार में दे मारता है जिससे ग्रीन के चीथड़े उड़ जाते हैं।
लीसा उसे शूट करती है, लेकिन वो फिर से रिवर में गायब हो जाता है। लेकिन ये कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। हैरानी वाली बात ये थी कि जिस ग्रेवस्टोन से उसने ग्रीन को कुचला था वो एजेंट क्रिस्टीना की ग्रेव का था, जो कि पिछले साल माइक की लापरवाही की वजह से मारी गई थी। अब यहाँ माइक को पूरी तरह यकीन हो चुका था कि ट्रिक एक भूत है। माइक और लीसा उसी घर में जाते हैं जहाँ 2015 में ये सब शुरू हुआ था, और वो घर आज भी खाली पड़ा है। वो लॉक खोलकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि ट्रिक अभी तक उसी घर में रह रहा था। घर को अच्छे से सर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि घर में घुसने के लिए उसने एक रास्ता खोद रखा था। अब यहाँ माइक के आगे और कई सवाल खड़े हो जाते हैं। 4 साल बाद उसे फाइनली पूरा विश्वास हो गया था कि ट्रिक एक भूत है, लेकिन अगर वो भूत है तो घर में घुसने के लिए उसे एक रास्ता खोदने की क्या जरूरत है। लीसा डेप्यूटी स्लेटर और डेप्यूटी वॉन को वहां बुलाती है उस घर पे नजर रखने के लिए। तभी वो देखते हैं कि माइक की कार वहां से गायब थी। शेरिफ पूरे टाउन में सभी ऑफिसर्स को उस कार की पहचान बता देती है और सबको अलर्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि ट्रिक उस कार को लेकर टैलबॉट के हैलोवीन हाउस पर पहुंचता है, जहां शेरिल निकी और उसके छोटे भाई बहन के साथ आई थी। ट्रॉय भी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो सब अंदर जाने के लिए टिकट नहीं लेते। उनके पास एक प्लान था, सिर्फ ट्रॉय अंदर जाकर टिकट खरीदता है। टैलबॉट उसे एक मास्क देता है जो कि वो हर किसी को दे रहा था, लेकिन उसे ट्रॉय पर भरोसा नहीं था। ट्रॉय थिएटर में जाता है और वो उसके पीछे जाता है और देखता है कि ट्रॉय वहाँ मूवी देखने नहीं आया था। थिएटर में नाइट ऑफ द लिविंग डेड मूवी चल रही थी, जो कि मॉडर्न ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट को जन्म देने वाली मूवी है। बाहर डेप्यूटी आयरिस को माइक की कार दिख जाती है और वो शेरिफ को रिपोर्ट कर देती है। तभी उसे भी ट्रिक दिखाई देता है और वो उसका पीछा करती है। ट्रिक तो अचानक गायब हो जाता है, लेकिन आयरिस ट्रॉय के दोस्तों को देख लेती है जो कि पीछे के रास्ते से अंदर घुस रहे थे। ट्रॉय उन सबको चोरी से अंदर घुसा लेता है, लेकिन टैलबॉट उसके पीछे ही था। वो उन सबको पकड़ लेता है, तब उन्हें पूरे पैसे पे करने पड़ते हैं। शेरिफ और माइक भी वहां पहुंच जाते हैं और वो टैलबॉट को भी अलर्ट कर देते हैं। वहां सर्च करने पर उन्हें आयरिस की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर उन्हें पता चल जाता है कि ट्रिक वहीं पर है और उसने अपना काम शुरू भी कर दिया है। इधर शेरिल, निकी और उसकी फैमिली हॉन्टेड मेज में घूम रहे थे और ट्रिक भी वहीं पर पहुंच जाता है। शेरिल उसे देख लेती है और वो उसे अच्छी तरह पहचान लेती है। वो सब वहां से भागने लगते हैं और ट्रिक उनके सामने लोगों को मारता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। ट्रिक को ढूंढते हुए माइक भी उस मेज में पहुंच जाता है और काफी देर तक उसमें भटकने के बाद उसे शेरिल मिलती है। तभी ट्रिक वहां पहुंच जाता है और निकी को स्टैप कर देता है। माइक उसे शूट करता है, लेकिन वो भाग जाता है। माइक उन सबको वहां से बाहर निकालने लगता है और तभी ट्रॉय अपने दोस्तों के साथ उस मेज में चला जाता है। आपको याद होगा कि 2015 में ट्रॉय ने ही ट्रिक को स्टैप किया था। माइक उन सबको बाहर निकाल देता है और वो सब उसकी कार में बैठकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। इधर शेरिफ लीसा टैलबॉट से मिलती है और उसे सब कुछ बता देती है। उनका प्लान थिएटर को शांति से सील करना था, क्योंकि ट्रिक उस थिएटर में भी हो सकता था। टैलबॉट चुपचाप फिल्म को बंद करने जाता है, लेकिन वहां ट्रिक उसे भी मार देता है। शेरिफ उसे पकड़ने जाती है तो वो उसे भी स्टैप कर देता है। तभी माइक वहां पहुंच जाता है और वो उसे शूट करता है, लेकिन ट्रिक फिर से बचकर भाग जाता है। डेप्यूटी स्लेटर उसे मेज की तरफ जाते हुए देख लेता है और वो शेरिफ को बता देता है। वो सब उसके पीछे मेज में जाते हैं जहां उन्हें ट्रॉय मिलता है। वो उसे बता देते हैं कि ट्रिक वापस आ चुका है और उसे सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि उसी ने ट्रिक को स्टैप किया था। यहाँ ट्रॉय अपना मुंह खोलता है और उन्हें सच बताता है। 2015 में जब ट्रिक सबको मार रहा था तब ट्रॉय छुप गया था और ट्रिक को स्टैब उसने नहीं बल्कि शेरिल ने किया था, और शेरिल शॉक में थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला और सारा क्रेडिट ट्रॉय ने ले लिया। अब सच जानने के बाद उन्हें पता चलता है कि असली खतरा शेरिल को है। वो सब जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल में शेरिल निकी को छोड़कर अपने डैड के पास जाती है। वहाँ अचानक टीवी पर एक सिक्योरिटी फुटेज चलती है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि उसके डैड फैक्ट्री की छत से कूदे नहीं थे, बल्कि उन्हें ट्रिक ने ही नीचे फेंका था। यानी कि ट्रिक ने ये सब प्लान किया हुआ था शेरिल को वापस टाउन में लाने के लिए, ताकि वो उससे बदला ले पाए। शेरिल को पता चल चुका था कि उसके डैड कायर नहीं है, जैसा कि पूरा टाउन कह रहा है। वो उनके पास जाती है और कुछ अजीब नोटिस करती है। वो देखती है कि ट्रिक ने उसके डैड को भी मार दिया था। वो पर्दे के पीछे से निकलता है और उसे भी पकड़ लेता है। माइक और लीसा भी वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही उन्हें प्रूफ मिलने लगता है कि ट्रिक यहां पहुंच चुका है। माइक और लीसा उसे ढूंढने लगते हैं और उसे ढूंढना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसने खुद ही अपने ट्रेसेस छोड़ रखे थे। उन्हें बस उनका पीछा करना था। उनका पीछा करते हुए वो एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ ट्रिक ने शेरिल को बांध रखा था। माइक उसे फ्री करने लगता है, तभी ट्रिक पीछे से आता है और उन दोनों को पैरों में स्टैब कर देता है। इसके बाद वो शेरिल को भी पैर में स्टैब करता है और फ्री कर देता है। ये उसने इसलिए किया ताकि वो तीनों भाग ना पाएं। अब उसके सामने वो 3 लोग थे जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी। वो उनके साथ भी स्पिन द नाइफ खेलता है।
नाइफ रुकता है लीसा के सामने और वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी माइक लीसा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रिक उसे दोबारा स्टैब कर देता है। अब वो तीनों मिलकर फाइट बैक करते हैं, लेकिन वो तीनों ही इंजर्ड थे। ट्रिक लीसा के चेहरे पर कट मार देता है। इसके बाद वो माइक को जान से मारने लगता है। तभी शेरिल उसकी गन उठाकर ट्रिक को शूट कर देती है, लेकिन इससे भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तब माइक उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है। वो दोनों एक कार पर गिरते हैं और माइक नोटिस करता है कि ट्रिक ट्रॉय के फ्रेंड्स में से ही एक है। आज फाइनली उसने ये केस सॉल्व कर लिया था। वो किसी तरह कार से नीचे उतरता है। तभी वहाँ एक वैन आ जाती है जिसमें से 2 ट्रिक और निकलते हैं और वो इंजर्ड ट्रिक को वैन में डाल देते हैं। इतने में डेप्यूटी वॉन भी वहाँ पहुँच जाता है और उसके पीछे पीछे डेप्यूटी स्लेयर भी, लेकिन स्लेयर भी उन्हीं में से एक था। वो वॉन को मार देता है। यहाँ में पता चलता है कि ट्रिक कोई एक आदमी या कोई भूत नहीं है, वो एक पूरा ग्रुप है और उसमें शामिल है वो बारटेंडर जिसे बचाने के चक्कर में माइक सस्पेंड हुआ था, और साथ ही वो एम्बुलेंस ड्राइवर भी, जो कि उन्हें तब मिला था जब 2015 में ट्रिक हॉस्पिटल की खिड़की से नीचे गिरने के बाद गायब हो गया था। अब यहाँ सब कुछ क्लियर हो जाता है कि वो किसी रिवर में गायब नहीं हुआ था, बल्कि उस ड्राइवर ने उसे एम्बुलेंस में डाल दिया था। और ट्रिक इसीलिए इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाता है क्योंकि वो एक इंसान नहीं था बल्कि कई सारे इंसान थे जो कि एक ही मेकअप में घूमते थे। माइक अभी भी शॉक में ही था कि तभी उसके सामने असली पैट्रिक आ जाता है जिसे उसने 2015 में शूट किया था। वो अब हैंडीकैप हो चुका है और उसे हम पहले भी हॉस्पिटल में देख चुके हैं। वो माइक को बताता है कि ट्रिक उनके ग्रुप का नाम है, जिससे वो लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि डेविल जैसा कुछ सच में होता है। और इसमें वो पूरी तरह से कामयाब भी हो चुके हैं क्योंकि वो इंटरनेट पर पूरी तरह वायरल हैं। और जब सबसे ज्यादा होनहार ऑफिसर ये बिलीव कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। और जैसे जैसे हर हैलोवीन को वो अपना डर कायम कर रहे हैं, हर साल उनकी गिनती बढ़ती जा रही है क्योंकि ईविल पर यकीन करने के लिए लोगों को किसी वजह की जरूरत नहीं है। वो सब माइक को स्टैब करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। माइक को जान से मारने के लिए पैट्रिक वहाँ पर रुका हुआ था, लेकिन माइक के अलावा उसे शेरिल को भी मारना था। वो माइक को स्टैब करता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन माइक उसकी व्हीलचेयर पलट देता है। तभी शेरिल वहाँ पहुँच जाती है। वो माइक से ट्रिक के बारे में पूछती है, लेकिन वो धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता। शेरिल पैट्रिक से पूछती है तो वो बड़े क्लेवरली उसे यही यकीन दिलाता है कि वो कोई डेविल था जो हवा में गायब हो गया, लेकिन शेरिल उसके पेट पर घाव का निशान देख लेती है जो कि उसी की वजह से हुआ था। वो उसे चुपचाप वहाँ से जाने देती है, लेकिन उसका पीछा करते हुए उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वो ही ट्रिक है। वो सिक्योरिटी रूम में जाकर उनकी सारी फुटेज को डिलीट कर देता है। इधर डॉक्टर स्टीवन लीसा के फेस पर स्टिचेस लगा रहा था। तभी लीसा को स्लेटर दिखाई देता है। वो उससे माइक के बारे में पूछती है और वो कहता है कि उसे कई बार स्टैब किया गया है, वो नहीं बचेगा और ट्रिक भी भाग चुका है। जब वो लीसा को ये सब बता रहा था तो लीसा देख लेती है कि उसके फेस पर एग्जैक्ट ट्रिक वाला पेंट लगा हुआ था। उधर शेरिल भी पैट्रिक को कन्फ्रंट करती है और वो भी उसे मारने के लिए बिल्कुल तैयार था। शेरिल उसे व्हीलचेयर से नीचे गिरा देती है, लेकिन वो भी उसके पैर में चाकू घुसा देता है। वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिल उल्टा उसे ही स्टैब कर देती है। शेरिल उसे फुटेज डिलीट करते हुए देख चुकी थी। अब वो भी उसका सीक्रेट जानती थी। पैट्रिक उसे वन ऑफ अस कहता है और दम तोड़ देता है। वो उसकी बॉडी को लीसा के पास लेकर जाती है और उसे भी बता देती है कि ट्रिक एक पूरा ग्रुप है। तब लीसा भी समझ जाती है कि स्लेटर उस ग्रुप का हिस्सा है। वो शेरिल को भी इशारे से बता देती है। जब स्लेटर को लगता है कि उसका भांडा फूट चुका है तो वो लीसा पर हमला करता है, लेकिन शेरिल और लीसा मिलकर उसे उन्हीं के चाकू से मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस ग्रुप के बचे हुए मेंबर वहां से दूर चले जाते हैं कुछ और लोगों को जोड़ने के लिए। और यहाँ में पता चलता है कि डॉक्टर स्टीवन भी उन्हीं के ग्रुप का हिस्सा है। 2015 में उसी ने पैट्रिक को हथकड़ी की चाबी दी थी जिससे वो आजाद हुआ था। वो और मेंबर्स की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि शेरिल और लीसा भी उन्हें हंट कर रहे थे और उनके साथ माइक भी था। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मूवी का टाइटल ट्रिक इसलिए है क्योंकि उस ग्रुप का नाम ट्रिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मूवी का नाम ट्रिक इसलिए है क्योंकि वो ग्रुप पुलिस से लेकर जनता को ट्रिक कर रहा था। हर साल हैलोवीन पर मर्डर्स करके वो ये साबित कर रहे थे कि डेविल सच में होते हैं, जबकि वो सब नॉर्मल इंसान ही थे और वो सक्सेसफुली सबको ट्रिक कर चुके थे। लेकिन इतना ही नहीं, इस पूरी फिल्म के दौरान सबसे ज्यादा ट्रिक अगर किसी को किया गया है तो वो है हम, यानी कि ऑडियंस। हमें भी पूरा यकीन दिलाया जाता है कि ट्रिक एक भूत है और इस बात को हम पहले 15 मिनट के अंदर ही मान लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हमारा यकीन हिलने लगता है। फिर भी ये फिल्म हमें ट्रिक कर देती है, जिस वजह से इसका टाइटल जस्टिफाई होता है। तो इस मूवी को ज्यादातर अच्छे रिव्यूज नहीं मिले क्योंकि ऑफ कोर्स स्लैशर में लॉजिक का कोई काम नहीं है, बस अंधाधुंध किलिंग चाहिए। लेकिन इसमें सस्पेंस ऐड किया गया जिस वजह से क्रिटिक्स ने इसे डल स्लैशर कहा। फिर भी अगर आप ऑडियंस से पूछो तो उन्हें ये मूवी पसंद आई है और मुझे भी ये मूवी अच्छी ही लगी है। आप भी बता सकते हो कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो अब मैं आपको थोड़े फन फैक्ट बता देता हूँ।
थिएटर में जाने से पहले टैलबॉट ट्रॉय को एक मास्क देता है और उसे कहता है कि सभी बच्चों के पास एक एक मास्क है। ये एक जोक या रेफरेंस है हैलोवीन 3 से। स्पॉइलर अहेड। उस मूवी में टॉम एटकिंस ही मेन प्रोटैगनिस्ट है और इसकी स्टोरी कुछ मास्क के अराउंड ही घूमती है जो कि उन बच्चों को मार देते हैं जो उन्हें पहनते हैं। ओमार एप्स और जेमी कैनेडी स्क्रीम 2 में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन उनका साथ में कोई सीन नहीं था। पैट्रिक लूसियर, टॉम एटकिंस और टॉड फार्मर माई ब्लडी वैलेंटाइन 3D में भी एक साथ काम कर चुके हैं। थिएटर में नाइट ऑफ द लिविंग डेड चल रही थी जिसे जॉर्ज रोमेरो ने डायरेक्ट किया था। टॉम एटकिंस रोमेरो की एक फिल्म में काम कर चुके हैं जिसका नाम है क्रीप शो। इस मूवी का 1999 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी मूवी ट्रिक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना और ऐसी यूनिक वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो। मूवीज अपडेट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।